T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान अब बस कुछ ही दिन दूर है। लेकिन इस महामुकाबले से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया में आप कह सकते हैं एक हलचल मचा दी है। तो सवाल यही उठता है कि टीम इंडिया ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। सब यही सोच रहे थे कि भारतीय टीम अपने तय समय पर आराम से कोलंबो पहुंचेगी, लेकिन नहीं। बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रातों रात एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तानी खेमा पूरी तरह से हैरान रह गया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कोलंबो के भंडारा नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय टीम ने वहां कदम रखा, मतलब अपने तय समय से पूरे 2 दिन पहले। एयरपोर्ट पर जो भी सुरक्षाकर्मी या कुछ फैंस थे, वो सब अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। और खिलाड़ियों के हाव भाव में ये बात बिल्कुल साफ दिख रही थी। उनका इरादा एकदम पक्का था। वो वहां घूमने फिरने नहीं, बल्कि किला फतेह करने आए थे। जसप्रीत बुमराह की आंखों में एक अलग ही तेजी थी और हार्दिक पांड्या के चलने के अंदाज में वही पुराना आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। एक ऐसा मिडनाइट ऑपरेशन जिसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी, और इसी ऑपरेशन ने मैच शुरू होने से पहले ही मुकाबले की बुनियाद रख दी। हुआ ये कि देर रात कप्तान सूर्य कुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों के बीच एक बेहद सीक्रेट मीटिंग हुई। आधी रात को जल्दबाजी में एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया गया और सुबह होते होते टीम इंडिया कोलंबो के रण में उतर चुकी थी। और ये मिशन इतना ज्यादा गुप्त रखा गया था कि खिलाड़ियों के परिवार वालों के अलावा किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ना कोई प्रेस रिलीज, ना मीडिया को कोई खबर। ये पूरी तरह से एक सीक्रेट ऑपरेशन था। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इस पूरी आक्रामक रणनीति के पीछे का असली मकसद क्या था। मतलब भारत को रातों रात कोलंबो पहुंचने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसके 2 बहुत बड़े और अहम कारण थे। पहला मकसद तो था कोलंबो की मुश्किल पिच और वहां की चिपचिपी उमस को समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हासिल करना। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी था, वो था पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना, उन पर पूरी तरह से दबाव डालना। और टीम इंडिया ने कोलंबो पहुंचकर एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जहां आमतौर पर टीमें इतनी लंबी यात्रा के बाद आराम करती हैं, वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने थकान को एक तरफ रखकर सीधे एक्शन मोड में आने का फैसला किया। होटल पहुंचते ही कोच गौतम गंभीर ने कॉन्फ्रेंस रूम को एक वॉर रूम में बदल दिया। उन्होंने हर खिलाड़ी की आंखों में आंखें डालकर एक कड़ा संदेश दिया कि यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और देश के गौरव का सवाल है। और इसके तुरंत बाद ही पूरी टीम मैदान पर थी। ओपनर्स को शाहीन अफरीदी का सामना करने के लिए घंटों वीडियो एनालिसिस दिखाया गया। सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर्स के खिलाफ लैप और स्वीप शॉट की जमकर प्रैक्टिस की, तो वहीं बुमराह और अर्शदीप सिंह ने उस उमस भरे माहौल में रिवर्स स्विंग पर काम किया। संजू सैमसन भी विकेट के पीछे अपनी फुर्ती को और तेज करते हुए दिखे। अच्छा, भारत की इस जोरदार तैयारी का असर सीधा सीधा पाकिस्तानी खेमे पर पड़ा। भारत के इस अचानक उठाए गए कदम ने उनके ड्रेसिंग रूम में एक तरह से खलबली मचा दी है। पाकिस्तानी मीडिया से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक इस खबर के बाद उनके ड्रेसिंग रूम में एक किस्म का मानसिक तनाव पैदा हो गया है। कप्तान और उनके मुख्य गेंदबाज ने जल्दबाजी में पूरी टीम की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि भारत ने कोलंबो की कंडीशंस को उनसे बेहतर समझ लिया है। तो अब हमारे सामने 2 टीमों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है टीम इंडिया, जो मैदान पर पसीना बहा रही है और एक स्पष्ट प्लान पर काम कर रही है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की टीम, जो अभी भी कागजी रणनीतियों में उलझी हुई है और भारत के हर कदम पर बस रिएक्ट कर रही है। जैसे ही टीम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, फैंस ने #मिशन कोलंबो हैशटैग के साथ टीम इंडिया को भारी समर्थन देना शुरू कर दिया। प्रशंसकों का मानना है कि बिना आराम किए सीधे मैदान पर उतरना ये साबित करता है कि टीम इस बार जीतने की जबरदस्त भूख के साथ आई है। तो अंत में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या रातों रात कोलंबो पहुंचने का ये साहसी फैसला भारत को पाकिस्तान पर एक बड़ी रणनीतिक बढ़त दिलाएगा? क्या ये मनोवैज्ञानिक दबाव मैच के दिन मैदान पर दिखाई देगा? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा।